Hello students, welcome again. Today we are going to discuss about infiltration capacity. Infiltration capacity means अगर बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रही है तो जो उसके रेट है ज़मीन के अंदर वाटर के जाने की, है ना, उसको हम देखेंगे कि कितनी है। और हम जब किसी भी रेट को देखते हैं, जो वाटर है या किसी भी रेट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की ऑब्वियसली जो यूनिट आएगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर पर आवर, है ना, सेंटीमीटर पर आवर। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को हम अगर ऐसे एक डेफिनेशन में देखें तो द मैक्सिमम रेट एट विच अ गिवन सॉइल एट अ गिवन टाइम कैन एब्जॉर्ब वाटर इज डिफाइंड एज द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब गिवन सॉइल की बात कर रहे हैं हम, मीन्स यहाँ पे सॉइल एक फैक्टर होगा जब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वेरी करेगी। तो सॉइल यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हमारा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वेरी होगा। जितने टाइप की सॉइल होगी वहाँ अलग अलग इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा हमें। जैसे सैंडी सॉइल है ना, ड्राई क्ले लूम है, वेट सैंडी लूम है, वेट क्ले लूम है, सिल्टी है, क्लेई सॉइल है, सैंडी सॉइल है। तो हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर भी करने का जो मेथड है वो भी देखेंगे। और हमें यह भी पता होनी चाहिए कि जैसे ही रेनफॉल स्टार्ट होती है एट द इनिशियल पीरियड इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होनी चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होती है कम होती है। तो जैसे ही बारिश या रेनफॉल स्टार्ट होती है हमारा इन्फिल्ट्रेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे, और धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होते जाता है। क्यों होता है ऐसा, हमने पिछली क्लास में देखा था कि सेचुरेशन जैसे जैसे सॉइल का आते जाता है, उसके पोर स्पेस जैसे जैसे सेचुरेट होते जाते हैं, यानी पोर स्पेस में जो वाटर है वो भरते जाता है, तो देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ इन्फिल्ट्रेट या इन्फिल्ट्रेशन फिनोमेना। तो अलग अलग सॉइल की अलग अलग पोर स्पेस होती है। पोर स्पेस मीन्स इंटरग्रेनुलर स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स या बिटवीन टू सॉइल पार्टिकल्स। यदि हम टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जब से स्टार्ट हो रहा है वो वाला टाइम एक्स एक्सिस पे ले, और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एट कैपेसिटी रेट, मतलब यहाँ पे हम कैपेसिटी लें इन्फिल्ट्रेशन की जो mm पर आवर में, सेंटीमीटर पर आवर भी हो सकता है, mm पर आवर भी हो सकता है। तो हम देखते हैं जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अलग अलग सॉइल के लिए, तो हम देखते हैं कि जो ड्राई सैंडी लूम सॉइल है उसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है। ये कौन सा है ग्राफ, ड्राई सैंडी लूम सॉइल। ये ग्राफ आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे कि ड्राई सैंडी लूम सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन रेट सबसे पहले देखो हाई है, हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट है। उसके बाद धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होते जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ते जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होते जा रहा है। देखो ग्राफ हमारा नीचे आ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेता है।
इससे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन ड्राई सैंडी लूम सॉइल में नहीं हो सकता, फिर भले ही कितना टाइम ऑफ स्टार्ट, भले ही कितना टाइम बढ़ते जाए, ये जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो एक कांस्टेंट लेवल पर अचीव कर लेगी। ठीक है, ऐसे ही सारे सॉइल्स का फिनोमिना होता है। जैसे ड्राई क्ले लूम सॉइल को अगर हम देखें तो उसका भी ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये कौन सी सॉइल है? ड्राई क्ले लूम सॉइल। वेट सैंडी लूम को देखें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये थोड़ा और नीचे आएगी और पैरेलल हो जाएगी इसके। ठीक है, ये और ये यहाँ से सीधी जाएगी, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। ठीक है, इस क्रॉस लगा रहा हूँ मैं, पेन से बनाया हूँ तो इसको हम मिटा भी नहीं सकते, पेंसिल दिखता नहीं है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी सॉइल है? वेट सैंडी लूम। इसमें भी आप देख रहे होंगे ड्राई क्ले लूम में जैसे जैसे देखो टाइम पीरियड, सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई है 40 है जो, उसके बाद धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन रेट एक कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट रेट से वेरी कर रहा है क्योंकि ये पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला ट्रेंड में ये ग्राफ हमें दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, बट यहाँ पे जो चेंज है यूनिफॉर्म चेंज है, एक यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है कैपेसिटी इन्फिल्ट्रेशन की, यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। कांस्टेंट नहीं, सॉरी कांस्टेंट बोला मैंने भी, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ये इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्मली चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वहीं पे वेट सैंडी लूम सॉइल में हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा शार्प चेंजेस नहीं आ रहा है, इसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत जल्दी सेचुरेट हो जा रहा है। ठीक है, वहीं वेट क्ले लूम सॉइल में देखें जिसमें इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी लगभग 0 को अचीव कर लेती है। ये पहले हाई होगा, फिर वेट क्ले लूम सॉइल में 0। if F is actual infiltration capacity and FP is designated infiltration capacity, and I is equal to intensity of rainfall। यदि हमारा I जो है, I मतलब इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू FP, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू FP होगा। मतलब जो डिजाइनेटेड इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वो एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के इक्वल होगा। यदि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, रेनफॉल जो हो रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम है डिजाइनेटेड इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, F जो होगा इज इक्वल टू I। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जितनी भी रेनफॉल होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी उसी इंटेंसिटी से इन्फिल्ट्रेट होगा वाटर।
infiltration capacity of a soil is high at the beginning of a storm and has an exponential decay as the time elapses. जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सक रहे हैं कि सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हाई है, उसके बाद उसका एक्सपोनेंशियल डिके होने लग जाता है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके होने लग जाती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी में, जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल डिके दिख रहा है आपको सभी ग्राफ में. ये ठीक है कर्व है, जैसे जैसे टाइम बीतता है. अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिपेंड करता है. सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, जैसे कि मैंने बताया. अब सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे कि टेक्सचर हो गया, है ना. टेक्सचर, पोरोसिटी, टेक्सचर, पोरोसिटी एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी. ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल. टेक्सचर, पोरोसिटी आपको पता है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हम पढ़ेंगे, है ना. टेक्सचर मीन्स जो अपीयरेंस है उसका, कैसा टेक्सचर है. ठीक है, मतलब उसकी सरफेस कैसी है, उसके उस पर डिपेंड करेगा सॉइल की सरफेस कैसी है, स्मूथ है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंडीशन ऑफ सॉइल सरफेस. एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या है कि कितना सेचुरेट हो गया है सॉइल, मतलब करंट मॉइस्चर कंटेंट. अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी उसकी. यदि मॉइस्चर कंटेंट उसमें कम है पहले से तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा वाटर जो भी रेनफॉल होगी. नेक्स्ट हमारा वेरी करेगा किस पे, वेजिटेटिव कवर पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वेजिटेटिव कवर. और हमारा जो नेक्स्ट है वो है सॉइल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा. सॉइल टेम्परेचर. अब हम इन सभी फिनोमेना की बात करें, इन सभी पॉइंट्स की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल जो है हमने देखा था इस ग्राफ के थ्रू. तो आप वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल के अंदर ये ग्राफ लिखिएगा और इसको खुद से डिस्क्राइब करना है. मैंने आपको पूरा समझाया है कैसे क्या होता है, इसको खुद से डिस्क्राइब करिएगा. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सरफेस ऑफ एंट्री, इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ सॉइल सरफेस. नेक्स्ट पॉइंट जो है एट द सॉइल सरफेस the impact of raindrop causes the fines in the soil to be displaced and these in turn can clog the pore space in the upper layer of the soil. जैसे ही सॉइल हिट करता है सॉइल सरफेस को, जैसे ही रेन ड्रॉप सॉइल सरफेस को हिट करता है तो इम्पैक्ट के कारण क्या होता है, जो सॉइल के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं. ठीक है, अपर लेयर ऑफ सॉइल के जो पोर्स हैं वो क्या हो जाता है, क्लॉग्ड हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है. उसके बाद वो क्लॉग हो जाता है. क्लॉग हो जाता है का मीन्स वो उसके जो पोर हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी. दस अ सरफेस कवर्ड विद ग्रास एंड अदर वेजिटेशन विच कैन रिड्यूस दिस प्रोसेस has a pronounced influence on the value of the FP. FP means designated infiltration capacity, जो हमने देखा था. ठीक है, designated infiltration capacity क्या होगा, और ये actual infiltration capacity है, ये measured है, ये designated है. actual मतलब ये actual में इतनी होना चाहिए पर इतनी होती है. सारी चीज़ की actual वैल्यू कुछ और होती है पर
जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो कुछ और होती है, जो हम डाटा के बेसिस पे निकालते हैं और प्रैक्टिकल बेसिस पे वो अलग होती है। वहीं जब हम सरफेस कवर की बात करें, वेजिटेटिव कवर की बात करें, तो वेजिटेटिव कवर जो है ये रिड्यूस कर देता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को। ग्रासेस या वेजिटेशंस जो हैं वो रिड्यूस कर देता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को। इसको आप खुद से लिखना है, ठीक है, 2-3 पॉइंट इस पे लिखना है, 2-3 लाइन, ठीक है। उसके बाद एक न्यू पॉइंट्स है फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स में फ्लूइड कैसा है, जो बारिश हो रही है या रेनफॉल हो रहा है वो कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लूइड की क्या क्या हो सकती है, एक तो विस्कोसिटी हो सकती है, उसकी कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, उसमें इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं। तो ये सब अगर उसमें प्रेजेंट है, जैसे अगर हाई विस्कोस फ्लूइड है तो उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। अगर फ्लूइड में या बारिश के जो पानी में या रेनफॉल जो हो रही है उसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, इन्फिल्ट्रेट कम होगा वो वाटर, ठीक है। भले ही सारी कंडीशन सॉइल की सेम रहे बट ये फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है। टर्बिडिटी है, अगर उसमें कोई सस्पेंशन है तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब यदि हम सॉइल टेम्परेचर की बात ना करके अगर वाटर टेम्परेचर की बात करें तो वाटर का टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है उसकी विस्कोसिटी को चेंज कर देगा। अगर वाटर का टेम्परेचर अगर स्लाइटली अबव है या बिलो है एक पर्टिकुलर नॉर्मल टेम्परेचर से तो ऑब्वियस सी बात है उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, और विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी तो विस्कोसिटी के बारे में हमने बात कर ही लिया, बात करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई डिज़ोल्व्ड साल्ट है उसमें, यदि साल्ट डिज़ोल्व है उसमें वाटर में तो क्या करेगा, सॉल्ट सॉइल की टेक्सचर को चेंज कर देगा अगर साल्ट डिज़ोल्व है तो, और इसके कारण उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं। अब हम मेज़र करेंगे इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को, ये हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। इन्फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल एट ए गिवन लोकेशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर। एक इन्फिल्ट्रोमीटर होता है हमारे पास, वो फ्लडिंग टाइप इन्फिल्ट्रोमीटर होता है। मेजरमेंट ऑफ सब्सिडेंस ऑफ फ्री वाटर इन अ लार्ज बेसिन और पॉन्ड, ये भी एक मेथड है इन्फिल्ट्रेशन को मेज़र करने की। रेनफॉल सिमुलेटर भी आता है, रेनफॉल सिमुलेटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेजर करेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने हाइड्रोग्राफ पढ़ा था, हाइड्रोग्राफ शायद नहीं पढ़ा है अभी हमने, हाइड्रोग्राफ पढ़ा है। तो हाइड्रोग्राफ का एनालिसिस करके भी हम ये निकाल सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कितना हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल में जो ये वाला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, इसमें आपको खुद से लिखना है, मैं समझा रहा था। अभी एक बार और आपको बता देता हूँ, ये ग्राफ उसी पे बनाना है अपने को, ठीक है। उससे क्या होगा, एक डेवलप होगा आपके अंदर वो स्किल आंसर लिखने की खुद से। जैसे जो लूज या परमिएबल सॉइल कहते हैं जिसको, लूज परमिएबल सॉइल या सैंडी सॉइल होती है, जो लूज होती है सैंडी सॉइल, तो क्या होता है उसमें इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी देन अ टाइट सॉइल, ठीक है। क्ले सॉइल भी टाइट सॉइल होती है, तो ये लिखना है उसमें। जो टाइप ऑफ सॉइल है जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, इट्स टेक्सचर है ना, परमिएबिलिटी, अंडर ड्रेनेज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अंडर दिस कैटेगरी। जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी, अगर हम अच्छी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसको बोलेंगे, द फैसिलिटीज टू ट्रांसमिट द इनफिल्टर्ड वाटर डाउनवर्ड टू अ ग्राउंड वाटर स्टोरेज।
would obviously have a higher infiltration capacity. जो भी इन्फिल्ट्रेशन होता है वाटर का, यदि वो ग्राउंड वाटर तक रीच कर गया, ग्राउंड वाटर मीन्स सबसे अंदर जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज होता है, जिसको हम एक्यूफर कहते हैं, वहाँ स्टोर होता है वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। जब हम हैंड पंप या कोई भी वेल जब हम डिग करते हैं तो उससे पानी कहाँ से आता है? वही है जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर है, जो फ्रेश वाटर है। तो अगर हमारा इन्फिल्ट्रेशन वहाँ तक पहुँच रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत ही हायर है। ओके, ये सब पॉइंट इस पर लिखिएगा आप लोग। यदि हम सॉइल को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर लें तो जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ लेयर्स होगी वो हम ओवरऑल इन्फिल्ट्रेशन रेट, उसकी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी होगी जो लेयर्स की, वो सबका सम होगी। व्हेन द सॉइल अकर इन लेयर्स द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ द लेयर्स डिटरमाइंस द ओवरऑल इन्फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, अलग अलग जो लेयर है वो क्या डिटरमाइन करेगी? ओवरऑल इन्फिल्ट्रेशन रेट को डिटरमाइन करेगी। और जो ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल जो है कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर देन दोज पोर्स आर ऑलरेडी फुल। जिनके पोर्स पहले से फुल हैं वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ये भी एक पॉइंट इस पे बन सकता है। अब जैसे हम लैंड यूज़ की बात करें, लैंड यूज़ भी बहुत बड़ा फैक्टर है, ये इसी पॉइंट के अंतर्गत आएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल में ही लिखिएगा आप लोग, मैं देखूंगा इसको, आप लोग लिख के मुझे सेंड करिए। जो लैंड यूज़ है, जैसे हम फॉरेस्ट की बात करें या हम अर्बन एरिया की बात करें, तो अर्बन एरिया में जो सॉइल का कॉम्पैक्शन है, कॉम्पैक्शन मतलब जब हम कूटते हैं सॉइल को, दबाते हैं तो वो कॉम्पैक्ट होती है, तो उसी को हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी सॉइल उतना ही कम क्या होगा उसमें इन्फिल्ट्रेशन। यदि हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें जिसमें रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है, विल हैव अ मच हायर वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, या जिसको हम एफपी बोलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट।